तुम्हारे साथ भेजने के लिए अनुमति प्रदान करी है ना, मेरी भी आज्ञा है राम कि तुम्हारे साथ में मेरा लक्ष्मण भी जाएगा। लक्ष्मण ने जैसे ही सुना, जय हो माता जय हो, आज तुमने मुझे धन्य कर दिया माँ, मेरे भैया के साथ 14 वर्ष उनकी सेवा करने का अवसर तुमने मुझे प्रदान कर दिया माँ। तो भगवान राम बोले, लक्ष्मण मैं तुम्हें वन में नहीं लेकर के जा सकता। क्यों भैया, माता ने आज्ञा दे दी है तो मुझे वनवास आपके साथ जाना ही पड़ेगा। बोले मैं ले जाता अगर तुम कुमारे होते, अगर तुम्हारा विवाह नहीं हुआ होता तो मैं तुम्हें माता सुमित्रा की अनुमति पर ले जाता, लेकिन तुम्हारा विवाह हो चुका है। जब तक अभी तुम्हें आदि अनुमति मिली है, माँ की अनुमति आदि है, जब तक तुम्हारी पत्नी तुम्हें अनुमति ना दे दे, मैं तुम्हें वन में कैसे लेके जा सकता हूं। एक बार जाकर के उर्मिला से भी तो पूछो, क्या वो चाहती है कि तुम मेरे साथ वन जाओ। लक्ष्मण उर्मिला से पूछ करके आओ, और सुनो, जब पूछो ना, अगर वो हाँ कर दे तो आ जाना, अगर मना करे तो आने का मैं जानता हूं उसने अगर मना कर दिया तो तुम मेरे सामने आकर के संकोच करोगे मना करने में, तुम वहीं से मुझे प्रणाम कर देना, मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हें नहीं जाना, बस इतना कर देना। मैं जानता हूं उर्मिला के बिना कहे मैं तुम्हें वन लेके नहीं जा सकता। लक्ष्मण जी महाराज तो भागे गए, क्योंकि उन्हें बड़ी जल्दी है। भागे गए, जाकर के कहा, उर्मिले उर्मिले तुझे पता है भैया राम वन जा रहे हैं, और भैया राम के साथ में माता सीता भी जा रही हैं, और मुझे भी अनुमति दी है माता सुमित्रा ने कि मैं भी उनके साथ में जाऊं, लेकिन भैया राम ने कहा एक बार उर्मिला से पूछ करके आओ तब लेकर के जाऊंगा। तो मैं तुमसे पूछने आया हूं, क्या मैं वन में भैया राम के साथ में वन जाऊं। इतना सुनते ही उर्मिला रोने लगी। हे नाथ, आज आपने इस उर्मिला का बड़ा भारी अपमान कर दिया, बड़ा भारी अपमान कर दिया आज आपने। मैंने क्या किया उर्मिला? उन्होंने ये कहा है अगर तुम मना करोगी तो वो मुझे लेकर के नहीं जाएंगे, लेकिन मेरी इच्छा यही है कि मैं वन जाऊं। तब उर्मिला बोली कि आज मुझे आपने इतना कष्ट दिया है कि इतना कष्ट तो मुझे जीवन में कभी नहीं मिला। क्यों? अरे आज उर्मिला का वो अपमान हुआ है नाथ, बहुत अपमान हुआ है। मेरा सम्मान बढ़ जाता अगर आपने वहीं राम जी के आगे ये कह दिया होता कि मुझे विश्वास है मेरी उर्मिला पर, वो मुझे नहीं रोकेगी। मेरा सम्मान बढ़ जाता अगर आप ये कह देते कि उर्मिला मुझे वनवास भेजेगी, मुझे भी लगता कि आपको मुझ पर कितना भरोसा है। लेकिन आपने जो ये अविश्वास मुझ पर जताया कि उर्मिला हाँ करेगी या ना करेगी, इस सोच में जो तुम एक एक कदम चल करके उर्मिला के समीप आए हो, वो एक एक कदम उर्मिला के अपमान का सूचक है। नाथ, आज उर्मिला अपने बचपन में जाना चाहती है। आज मुझे इतना कष्ट है कि मुझे आज अपना बचपन याद आ रहा है। बचपन क्या? आप जाइए वन में, मैं आपको रोकूंगी नहीं, आप वन में जाइए, लेकिन मुझे मेरे बचपन में छोड़ करके जाइए। मतलब क्या उर्मिला? ये उर्मिला है ना, ये जब छोटी सी थी तो बड़े बड़े ऋषियों के संग एक पैर पर खड़े होकर के तप किया है उर्मिला ने। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है इनका। एक पैर पर खड़े होकर के कई कई वर्षों तक तपस्या करने वाली तपस्विनी है ये उर्मिला। तो क्या कह रही है? आज मुझे मेरे बचपन में जाना है। प्राणनाथ, आप
वन में जाइए, प्रभु श्री राम की सेवा करिए, लेकिन अब जब जाओ तो सुनिए, बाहर से दरवाजा लगा के जाना। जब जाओ तो बाहर से दरवाजा लगा के जाना, और जब 14 साल बाद लौट करके आओ, अपने हाथों से दरवाजा खोल करके यहां आना। आज से आपके इंतजार में उर्मिला इसी स्थान पर आपके लिए आपको खड़ी हुई मिलेगी। 14 साल तक उर्मिला आपका इंतजार यहां से हिल करके नहीं, यहीं की यहीं खड़े रह करके आपका इंतजार करेगी। और ऐसी तपस्विनी है ये उर्मिला। लक्ष्मण जी ने भले ही राम जी की सेवा कितनी भी करी हो, लक्ष्मण जी तो भी एक बार लक्ष्मण शक्ति लगने के बाद में नींद में चले गए थे, लेकिन उर्मिला का त्याग कितना होगा। 14 साल उर्मिला बैठी नहीं थी, 14 साल। उर्मिला का त्याग अनोखा, जो खड़े रहकर अवध बिताई। उर्मिला के त्याग की महिमा का क्या वर्णन किया जाए। 14 साल जो अयोध्या में एक ही स्थान पर खड़े रह करके रह गई। जाओ तो दरवाजा लगा जाइएगा। अब उर्मिला अपने बचपन के ध्यान में जाना चाहती है। लक्ष्मण जी भी बोले, देवी मैं धन्य हो गया कि मेरे जीवन में उर्मिला जैसी पत्नी है। चैनल को सब्सक्राइब करें।